नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नबन्ना मार्च निकाल रहे हैं। नबन्ना चलो यानी सचिवालय चलो, मतलब जो 14 मंजिला पश्चिम बंगाल सरकार का ऑफिस है, जिसमें का जो टॉप फ्लोर है यानी जो 14th फ्लोर है वो ममता बनर्जी का ऑफिस है। वहां चलने की बात ये प्रोटेस्टर्स जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ निकाला जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट सचिवालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दो। और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का जो पुलिस प्रशासन है उनको प्रताड़ित कर रहा है और उनको तोड़ने का हर संभव प्रयास कोलकाता पुलिस कर रही है। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं और यहाँ तक कि वाटर कैनन तक का इस्तेमाल इस बार प्रदर्शन को रोकने के लिए किया जा रहा है। और इस बीच एक बुजुर्ग अपने हाथ में भारत का झंडा यानी तिरंगा लेकर खड़े होते हैं और वो पुलिस प्रशासन की तरफ ये इशारा करते हैं कि आप पानी फेंको, लेकिन हम हटने वालों में से नहीं हैं, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक लोहे की दीवार भी बनाई गई थी, जिसे भी जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने तोड़ दिया और पुलिस प्रशासन लगातार इन्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है। नबन्ना अभियान के ऐलान के बाद जो पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी है उसको और बढ़ा दिया गया था और प्रदर्शन को लेकर 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। प्रदर्शन को लेकर हावड़ा ब्रिज को भी सील कर दिया गया है और कोलकाता में कई लेयर की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये सब कुछ सिर्फ उन छात्रों को रोकने के लिए ही हो रहा है कि कैसे भी करके वो छात्र आगे सचिवालय तक ना पहुंचे और इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए। और इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास, फिर चाहे लाठीचार्ज करना हो, चाहे टीयर गैस फेंकना हो, चाहे उन पर तेज धार से पानी चलाना हो, ये सब कुछ जो पश्चिम बंगाल के पुलिस है उन लोगों के साथ कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस का ये जो मामला है ये 8 और 9 अगस्त का है, जहां ट्रेनी जो महिला डॉक्टर है उसका आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप और मर्डर कर दिया जाता है। और उसके लगभग 16 दिन बाद भी जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो सड़कों पर ही हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं हमें न्याय चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन उनको इस तरीके की कोई भी संभावना सरकार से नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो लोग लगातार सड़कों पर ही हैं। इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण नजर आता है, वो ये है, ये जो प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है इसका सिर्फ एक कारण जो नजर आ रहा है वो है पश्चिम बंगाल का फेल्ड लॉ एंड ऑर्डर, जो कि शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को प्रताड़ित करता है, ना कि आरोपियों को। ममता बनर्जी जिनके हाथ में पूरी सरकार है, जिनके हाथ में हर एक चीज़ करने की पावर है, वो खुद सड़कों पर ना जाने किसके खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आती हैं। लेकिन अब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उनके ही खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी इस मामले को लेकर सख्ती में नजर नहीं आई, बल्कि लगातार उनकी पार्टी पर यह आरोप लगे कि वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। अब वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब ममता बनर्जी खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जब वो खुद पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनको कोई हक नहीं है अपने इस पद पर बैठने का। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मैं आपको किसान आंदोलन की याद दिलाना चाहूंगी। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब तमाम नेताओं ने उसका समर्थन किया था और ये कहा था कि भारतीय लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है, सरकार किसानों को अपनी आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। बड़े बड़े नेताओं के ये बयान सामने आए थे। लेकिन अब जब छात्रों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, डॉक्टर्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी मांगे रख रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब ना तो उनका हक किसी को याद आ रहा है और ना ही उनके समर्थन में कोई भी बड़ा नेता उतरता नजर आ रहा है। अभी अगर हम इसी साल जून की बात करें, जब किसानों ने पंजाब से दिल्ली आने वाले हाईवे को बंद कर दिया था, उसको रोक कर वो बैठ गए थे, तब उनका समर्थन करने खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से अपने 5 सांसदों के साथ वहां पहुंची थी और उन्हें यह आश्वासन देकर आई थी कि आप लोग रास्ता रोक के रखिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन देखिए जरा इनका और इनकी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड, कि जब किसानों का धरना था तब ये वहां पर उनका समर्थन करने पहुंच गई, लेकिन जब इनके खुद के राज्य में जो डॉक्टर्स तड़प रहे हैं, जो लेडी डॉक्टर्स के साथ हुआ, जो महिलाएं परेशान हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर,
उस पर ये कुछ भी नहीं बोलेंगी, उस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लगातार इन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि संदीप घोष जो इस मामले का पूरा आरोपी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है सब कुछ उसकी देख रेख में हुआ, जो भी महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो ममता बनर्जी का करीबी है और ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी सिर्फ प्रोटेस्ट करती हैं। ममता बनर्जी इसके बावजूद भी उन लोगों का समर्थन नहीं करती हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र छात्राएं और जो महिलाएं होते हैं उन पर इनका जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार लाठीचार्ज करता है, टीयर गैस के गोले फेंकता है, सोशल मीडिया पर लोगों को ढूंढ कर नोटिस भेजता है। ये काम जो है कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल जो पुलिस है, सिर्फ इतना ही करती नजर आ रही है। एक्शन के नाम पर सिर्फ नोटिस भेजती नजर आ रही है। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट जिनके नाम शुभोजित घोष, पुलुकेश पंडित, गौतम सेनापति, प्रीतम सरकार हैं, ये प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वॉलेंटियर्स थे, उनको ये बच्चे खाना दे रहे थे और ये आधी रात को गायब हो गए। इसकी जानकारी शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आधी रात को गायब हो गए हैं जिस दौरान ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक बार फिर से इस पूरी घटना को झुठला दिया और ये कहा कि एक नेता हैं जो झूठे नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स आधी रात प्रोटेस्ट से गायब हो गए, जबकि इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक और ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा कि जो स्टूडेंट्स गायब हुए हैं उनके परिवार वालों ने कोलकाता हाई कोर्ट से संपर्क किया है और अब ममता बनर्जी आपको हाई कोर्ट में देखते हैं। तो जरा देखिए किस तरीके से जो कोलकाता पुलिस है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस है, वो मामलों को झुठलाने की कोशिश कर रही है। जो स्टूडेंट्स गायब हो रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गायब हो रहे हैं, तो साफ ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये घटना तो हुई ही नहीं, ये लोग तो गायब हुए ही नहीं। किसान आंदोलन का समर्थन करने तो ये लोग तुरंत पहुंच गए। ममता बनर्जी किसान आंदोलन का और किसानों का समर्थन करने तुरंत पहुंच गई, लेकिन वहां से ये इतनी सीख लेकर नहीं लौटी कि टारगेट जनता को नहीं किया जाता है, टारगेट आरोपियों को किया जाता है। क्या जो किसान धरना कर रहे थे मोदी सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवाया या फिर उन पर टीयर गैस के गोले फेंकवाए, या इतना आगे ये मामला बढ़ गया कि मोदी जी ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों के लिए किया हो? ऐसा तो कुछ भी उस वक्त नहीं किया गया। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ये सारी सीख लेकर न जाने कहां से आई हैं। अगर हम शाहीन बाग की बात करें, जो प्रोटेस्ट सीएए के विरोध में हुआ था, जबकि पुलिस का ये कहना था कि ये प्रदर्शन स्वाभाविक या कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं है, बल्कि शाहीन बाग प्रकरण के जो पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है उसका पूरा हाथ है। यानी जो वहाँ के लोग हैं, लोकल्स, वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तमाम अलग अलग गठ हैं, वो इस चीज़ का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ तक कि ये भी कहा था कि कुछ लोग नैरेटिव तैयार कर रहे हैं और उन्होंने कुछ खास स्थानों पर लोगों को पहुँचाया भी है। लेकिन उसके बावजूद क्या बीजेपी सरकार ने या मोदी जी ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया था, जैसा पश्चिम बंगाल में लिया जा रहा है? लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाती हैं। लगातार विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी तानाशाही ला रही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है आखिर वो क्या है? टीएमसी सरकार और पुलिस प्रशासन जो आम नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है, आखिर वो क्या है? क्या जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, जो अपनी मांगे रख रही हैं, उनका ये करना गलत है? क्या जनता जो खुद चुनकर लाती है अपने नेता को, उसके सामने वो अपनी मांगे भी नहीं रख सकती? क्योंकि जनता तो लगातार अब ममता बनर्जी को तानाशाह बुला रही है। वो लगातार ये बोल रही है कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही लाई है, क्योंकि जब जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ तब तब पुलिस ने उसे बंद करवाया है और अभी भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको पुलिस बंद करवाने का पूरा प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को इस पर फटकार लगाई थी कि जो लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है, उनको अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट
किए देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनका ये जो कंट्रोल करने का तरीका है, अभी भी जैसा हमें नज़र में आ रहा है, जो कंट्रोल करने का तरीका है प्रोटेस्टर्स को, वो अभी तक बदला नहीं है। वो लगातार लाठीचार्ज है, टीयर गैस है, और उसके बाद अब वो बढ़ता जा रहा है और अब वो वाटर कैनन तक पहुंच गया है, क्योंकि ममता बनर्जी को अपनी सरकार की खामियां नज़र नहीं आ रही हैं। लगातार लोग ये आरोप लगा रहे हैं, वहाँ की महिलाएं लगातार ये कह रही हैं कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी, हमारी सुरक्षा के लिए खुद करो, ममता कुछ करो। ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर भी महिला की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही हैं। लगातार पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं, वहाँ के जो कोर वोटर्स हैं वो सीधा सीधा टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं, सीधा ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया। जो उनका वोट बैंक है, जो महिला और मुस्लिम ही है, लगातार वो भी सड़कों पर उतरा। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस वायरल देखे जिसमें मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ उतरी हैं, जो कि ममता बनर्जी की कोर वोटर्स कही जाती हैं। तो ये अपने आप में ही ममता बनर्जी की सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी नज़र आती है कि उनका जो वोट बैंक है, जो उनके कोर वोटर्स हैं, वो भी आखिर उनके खिलाफ ही सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी और उनकी सरकार सिर्फ अपना बचाव ही कर रही हैं, और छात्रों का ये जो प्रोटेस्ट है उनकी सुरक्षा को लेकर ये और बढ़ता ही नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ममता बनर्जी की सरकार आगे क्या करती है, और आखिर वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी का एक्शन क्या होने वाला है। क्या वो कोई नया लॉ बनाएंगी, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई नया एक्शन लेंगी, या वो आरोपियों को सज़ा देने का एक नया तरीका निकालेंगी, या फिर जिस तरीके से वो अभी चुपचाप बैठी हैं आगे भी ऐसे ही बैठी रहेंगी। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राजधर्म। धन्यवाद।